आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। आज ही वो मनहूस दिन है जब 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत माता के सच्चे सपूत श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आधुनिक भारत के निर्माण में अहम योगदान देने वाले राजीव गांधी जी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए उनका विजन आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। देश में कंप्यूटर लाकर विकास को गति देने से लेकर पंचायती राज के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को मजबूत बनाने समेत राजीव जी ने कई कार्य किए। आइए आज हम उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके कुछ अहम योगदानों को याद करते हैं। India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. 1985 में भारत एक कम उम्र का लोकतांत्रिक देश था। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। उनका मानना था कि युवा ही किसी गतिशील राष्ट्र की कुंजी होते हैं। भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है और युवाओं को इस काम के लिए उठ खड़े होना होगा। राजीव गांधी चाहते थे कि युवा राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बने, मगर 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। राजीव गांधी ने सोचा कि इसे बदला जाना चाहिए। इस युवा का सपना था, हमें भारत के युवाओं पर पूरा भरोसा है, अब वे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने मत देने की उम्र कम कर दी थी 21 से 18, जिसमें आपकी युवकों की आवाज पूरे तरह से ऊपर उठी। उन्हें 1989 के चुनावों में वोट देने का अधिकार मिला। 2019 में 8.1 करोड़ युवाओं ने पहली बार वोट दिया। राजीव गांधी ने युवाओं को सशक्त किया और देश के लोकतंत्र को अधिक मजबूत, जीवंत बनाया। ऐसे दूरदर्शी नेता को भारतीय युवा कांग्रेस सलाम करती है। राजीव गांधी जी का स्पष्ट तौर पर मानना था कि यदि देश को समग्र रूप से आगे बढ़ना है तो हमें टेक्नोलॉजी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा। तकनीक के विकास के लिए उन्होंने अपने स्तर से कई कार्य किए, जिसके नतीजे आज हमें देखने को मिल रहे हैं। उन्नीस 1985 में 100 में से एक के पास टेलीफोन होता था। 2018 में 100 में से 90 के पास टेलीफोन उपलब्ध है। यह किसने संभव कर दिखाया? Development must relate to science, and science must relate to development. It's only then that we will be getting the answers, we'll be getting the speed of development that we are looking for. इस युवा का एक सपना था। हमारा लक्ष्य है कि समूची जनसंख्या को दूरसंचार सुविधा तक पहुंचने में 5 मिनट से अधिक पैदल न चलना पड़े। उनके मार्गदर्शन में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स का विस्तार हुआ। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड का गठन हुआ। I
मैं आपको मुबारक देता हूँ। पोर्ट ब्लेयर और दिल्ली के बीच में ये एसटीडी शुरू हो गया आज से। दूर दराज के गांव विदेशों से जुड़ गए। आज 1 करोड़ से भी अधिक भारतीय नागरिकों के पास मोबाइल है। तो अगली बार आपके फोन की घंटी बजे तो याद कीजिएगा उसे जिसने यह कर दिखाया। ऐसे दूरदर्शी नेता को भारतीय युवा कांग्रेस सलाम करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी आत्मा गांव में बसती है। राजीव जी ये बात जानते थे कि यदि भारत को मजबूत करना है तो गांव को और वहां रह रहे लोगों को सशक्त करना होगा। इसलिए वे जब नीतियां बनाते थे तो हमेशा गांव और किसान केंद्र में होते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास के लिए उन्होंने कई कार्य किए। उन्नीस 1985 में भारत मुख्य रूप से गांवों का देश था। देश का एक बड़ा भाग अब भी गांवों में रहता था। किसानों के सामने कई चुनौतियां थी। जलावन की लकड़ी और चारे की मांग बढ़ रही थी। राजीव गांधी ने समझ लिया कि भारत की तरक्की के लिए किसान को विकसित होना होगा, लेकिन यह पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकता था। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आजीविका दोनों को ही प्राथमिकता दी। I propose immediately to set up a national wastelands development board with the object of bringing 5 million hectares of land every year under fuel wood and fodder plantations. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद की स्थापना 1985 में हुई। राजीव गांधी समझ चुके थे कि बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत होगी। समाधान यह था कि देश के सभी नागरिकों को इस परियोजना में शामिल किया जाए। इस युवा का एक सपना था, हम वन रोपण को लोगों का आंदोलन बनाएंगे। एक ऐसा प्रयास जो सभी क्षेत्रों, भाषाओं, जातियों को शामिल करेगा। यह ग्रामीण भारत के हृदय का पुनरुद्वार होगा। हर साल बंजर भूमि के सुधार से ऐसी जमीन मिलती जा रही है जिसे समाज उपयोग में ला सकता है। जलावन की लकड़ी और पशु चारे की उपज किसानों की आय बढ़ाती है। ऐसे दूरदर्शी नेता को भारतीय युवा कांग्रेस सलाम करती है। जब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तब वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल मचा हुआ था। दुनिया के देश 2 धड़ों में बंटे थे। तमाम वैश्विक चुनौतियों को पार कर पाते हुए राजीव गांधी जी ने पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। शीत युद्ध में राजीव गांधी ही भारत की आवाज थे। उन्होंने भारत के साथ कई देशों के रिश्ते सुधारे, मगर चीन के साथ वे एक नया अध्याय शुरू करना चाहते थे। It is now time to look beyond the past. It is now time to look forward to the future. चीन एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश और उभरती ताकत थी, मगर 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत के साथ रिश्तों में तनाव आ गया था। I bring you the good wishes of the people of India. I have come to renew our old friendship. 1988 में राजीव गांधी पिछले 30 वर्षों में चीन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हुए। उनकी बैठकों ने दोनों देशों में रिश्ते ही बदल डाले। इस युवा का एक सपना था,
मेरा मानना है कि दोनों देशों में आपसी सहयोग जटिल समस्याएं सुलझाने में हमारी मदद करेगा। We believe in international cooperation to preserve and promote the cultural heritage of humankind. वे एक दूसरे से सीखकर मजबूत राष्ट्र बनने में मदद पाएंगे। आज का चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है। दोनों देश विश्व की सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाएं बन चुकी हैं। उन्होंने भारतीय कंपनियों के लिए चीनी बाजार खोल दिया। बॉलीवुड फिल्म और योगा चीन का सबसे बड़ा सांस्कृतिक निर्यात बन गया है। राजीव गांधी ने क्षेत्र में शांति का एक नया दौर और विकास शुरू करने में मदद की। ऐसे दूरदर्शी नेता को भारतीय युवा कांग्रेस सलाम करती है।